हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। अगर आप जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और इस बार आपको एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का एक सीट चाहिए, तो आपको मिनिमम कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, कितने रैंक तक आपको किस एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिलता है, हम सभी एनआईटीज के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 31 एनआईटीज प्लस IIEST सिपुर मिलाकर के टोटल हो जाता है 32। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे एनआईटी के अंदर एक सीट चाहिए और वो भी एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए, और कई सारे बच्चे इसमें होम स्टेट के होंगे, अदर स्टेट के होंगे। होम स्टेट अदर स्टेट क्या होता है वो भी हम समझेंगे बहुत डिटेल में, बस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाओ। ये चैनल कंप्लीटली जेईई मेन वाले बच्चे, जेईई एडवांस वाले बच्चे जो आईआईटीज एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट का सपना देखते हैं, उन्हीं के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं, ठीक है। सो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और यहाँ पे जो हम कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, एनआईटी सीएसई का कट ऑफ, वो कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि किस कैटेगरी वाले बच्चों का क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। आगे हम सभी एनआईटीज के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई एनआईटी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, जिसके लिए हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अलग अलग सीट डिवाइडेड होता है, जिसमें होम स्टेट होता है, अदर स्टेट होता है, फीमेल के लिए अलग कोटा होता है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। अभी बात बहुत लंबी चलेगी, ठीक है। सो वीडियो के साथ पूरी आप लोग बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा वैसे बच्चों के बारे में बात कर लूं जो अभी सही तरीके से अपना प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और उनका भी टारगेट है एनआईटी IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ना। तो मैं आपको बताऊं भाई, सबसे पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से करो, और इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे बैच को ज्वाइन करके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। और मैं आपको बताऊं, PW आप सभी के लिए क्लास 11th 12th एवं ड्रॉपर सभी बच्चों के लिए कई सारे बैचेस लेकर के आ चुका है, जिसमें से सबसे पहला बैच है फाइटर जेईई बैच, जो कि क्लास 11th के लिए जिसका प्राइस अभी 2900 रुपीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे ही आप बैच को परचेस करने जाएंगे तो ये कोड आपको यूज करना है V2, ठीक है। जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पर भी। तो भाई पहले से तो अफोर्डेबल है ही है, उसके अलावा जैसे ही कोड यूज करेंगे आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरीके से क्लास 12th वाले बच्चों के लिए 3500 का बैच है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कोड यूज करिएगा तो, ठीक है। और जो ड्रॉपर वाला बच्चा है वो भी बैच को ले सकता है 3200 के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको कई सारे चीजें मिलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज जो आपके प्लानर के हिसाब से टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट किया जाएगा, DPPs आपको मिलेंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, और उसके बाद में आपको फ्री एक्सेस भी मिलेगा 3 बैच का, प्रयास 1.0 2.0 3.0 का। तो भाई अभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। ये बैचेस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाओ सभी लोग जाकर के अभी परचेस कर लो। कहीं भी कोड मांगे तो आपको यूज करना है V2, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा और भी कई बैचेस का लिंक है, आप उनमें से कोई सा भी बैच को परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। देखो एनआईटी के अंदर अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करें तो देखो दो तरीके का, सबसे पहले तो होम स्टेट और अदर स्टेट होता है, और दूसरा कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन आपको मिलता है। होम स्टेट उसको कहेंगे जैसे मान के चलो आप बिहार से हो, ठीक है, और बिहार के अंदर कौन सा एनआईटी है, एनआईटी पटना। तो एनआईटी पटना के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ के 50% सीट जो होगा वो बिहार वाले बच्चों के लिए रिजर्व होगा। जैसे मान के चलो एनआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस का 120 सीट है, ठीक है, मान के चलते हैं कि 120 सीट है, तो उसमें से 60 सीट जो है वो बिहार वाले बच्चों के लिए होगा, और 60 जो रिमेनिंग सीट है वो 27 अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होगा। तो 27 स्टेट के लिए सिर्फ 60 सीट है, और बाकी सिर्फ बिहार वाले बच्चों के लिए क्या है, 50%। उसी तरीके से यूपी में कौन सा एनआईटी है, एनआईटी इलाहाबाद। तो यूपी वाले एनआईटी के अंदर यूपी वाले बच्चों के लिए 50% सीट रहेगा, और 50% सीट जो होता है वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है। और ये हर एक एनआईटी के अंदर रिजर्वेशन होता है, क्योंकि टोटल कितना 31 एनआईटीज प्लस IIEST सिपुर मिलाकर के टोटल 32 एनआईटीज है। मतलब लगभग सभी स्टेट के अंदर एक एक एनआईटीज है। तो जिस स्टेट का एनआईटी होगा उस स्टेट वाले बच्चों को होम स्टेट माना जाएगा, और बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों को क्या माना जाएगा, अदर स्टेट। तो उसी तरीके से होम स्टेट के लिए 50% होगा और अदर स्टेट के लिए 50% होगा हर एनआईटी के अंदर। दूसरा कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट रिजर्व होगा, ठीक है। जितने भी सीट होंगे उसमें से 10% सीट जो होगा वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए होगा।
ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट रिजर्व होगा, एससी के लिए 15% एंड एसटी के लिए 7.5%। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है बजाब्ते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का एक पूरा टॉपिक है, उसी के अंदर ये काफी कंप्लीट तरीके से समझाया गया कि कितने परसेंट किस कैटेगरी वाले बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। अगर हम बात करें जेंडर वाइज तो फीमेल के लिए लगभग 20% सीट जो होता है वो रिजर्व होता है। जैसे मान के चलो कोई एनआईटी के अंदर 100 सीट है, मैं एक आइडिया लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें से 80 मेल होगा और 20 क्या होगा, फीमेल होगा, 20 फीमेल का भी एडमिशन इसके अंदर होगा। तो इस तरीके से रिजर्वेशन का पॉलिसी चलता है। अगर हम आगे थोड़ा सा बात कर लें भाई टॉप एनआईटी कौन कौन से हैं, तो टॉप एनआईटी में सबसे पहला जो नंबर आता है वो एनआईटी त्रिची का आता है। ठीक है, एनआईटी त्रिची सबसे 1 नंबर पे, सेकंड नंबर पे एनआईटी सूरतकल, थर्ड वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत। ये टॉप 10 एनआईटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टॉप एनआईटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई ये अच्छे लोकेशन पे होंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा, यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे होंगे, और इन सबके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई यहाँ पे अच्छे बच्चे चुनकर जाते हैं। ठीक है, जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं उन्हीं का एडमिशन यहाँ पे हो पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अच्छे बच्चे जाएंगे तो कॉलेज भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है त्रिची का। ठीक है, लोकेशन अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, 800 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 9th है और टोटल सीएससी का सीट इसके अंदर 119 सीट है। ठीक है, और अगर हम एनआईटी त्रिची के कंप्यूटर साइंस के अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो भाई ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, टॉप नंबर का एनआईटी है, नंबर 1 एनआईटी है, और इसके अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट हर बच्चा लेना चाहता है जो टॉप रैंकर बच्चा होता है जेईई मेन के अंदर। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 1224 रैंक पर यहाँ पे जनरल कैटेगरी से कंप्यूटर साइंस का सीट क्लोज हो गया था। ठीक है, ये मैं लास्ट रैंक की बता रहा हूँ पिछले साल 2024 का, जिसके लिए 99.91 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में आपको लेकर के आना पड़ेगा, और जिसके लिए आप 245 से लेकर के 278 मार्क्स तक टारगेट कर सकते हैं, मतलब जो टॉप रैंकर बच्चा है। क्योंकि भाई एनआईटी त्रिची के अंदर वो भी सबसे अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए भाई ज्यादा मशक्कत तो आपको करना ही पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं बल्कि जनरल बात किया था कि आपको उसके अंदर एंट्री चाहिए तो कितने परसेंटाइल मार्क्स आपके होने चाहिए, एनआईटी त्रिची के अंदर कौन सा ब्रांच के लिए क्या आपके रैंक होने चाहिए। तो वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1476 रैंक ये जनरल रैंक है और ये कैटेगरी रैंक है। ठीक है, 369 कैटेगरी रैंक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 1105 पर ही क्लोज हो गया था। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, कंपेयर करोगे तो भाई जनरल का ही थोड़ा ज्यादा रैंक पे मिल गया और ईडब्ल्यूएस का ही थोड़ा कम रैंक पे मिला है। अगर हम एससी की बात करें तो 3000 रैंक तक जनरल कैटेगरी से 3000 रैंक और एससी कैटेगरी का 204 रैंक तक एससी कैटेगरी में सीट मिला यहाँ पे। तो अगर ईडब्ल्यूएस से आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 4 गुना, ठीक है, साढ़े 4 गुना के आसपास। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5535 रैंक तक भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है एनआईटी त्रिची के अंदर। वो भी मैं अदर स्टेट की बात कर रहा था, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था अदर स्टेट की। अब अगर हम होम स्टेट की आते हैं तो 5000 रैंक तक जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है, मतलब किसके लिए, तमिलनाडु वाले बच्चों के लिए। और एसटी कैटेगरी वालों को 1,14,120 रैंक तक भी अगर होम स्टेट से बच्चा है और 1,14,120 रैंक उसका आया है तब भी उसको एनआईटी त्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है होम स्टेट के अंदर, और इसके लिए परसेंटाइल देखें तो 91.9। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा डिपेंड करता है कि भाई कितने मार्क्स तक आपके आते हैं। हालांकि ये रहा है पिछले साल का डेटा। आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा एनआईटी सूरतकल के बारे में, तो एनआईटी सूरतकल पड़ता है मैंगलोर कर्नाटका के अंदर, 295.35 एकड़ का कैंपस है। अगर हम इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 12 है। सीएससी सीट अगर हम बात करें तो लगभग 115 सीट कंप्यूटर साइंस का इसके अंदर है। और अगर हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में 6885 तक एसटी कैटेगरी का मिल गया था, एससी का 4860, ईडब्ल्यूएस का 1699 और ओबीसी का 2180। वहीं अगर हम बात करें होम स्टेट का तो आप देख सकते हैं 18,345 रैंक तक भी मिल गया था एससी कैटेगरी का। ठीक है, और एसटी कैटेगरी का बात करें तो 6570। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया है कि 7.5% सीट रिजर्व होता है। तो अगर एसटी कैटेगरी से ज्यादा बच्चे अपीयर हो गए तो भाई जिसका अच्छा रैंक रहेगा उसको मिल पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन चलता है। ठीक है, अगला तीसरे नंबर के एनआईटी के बारे में अगर हम बात करें तो एनआईटी वारंगल आता है। एनआईटी वारंगल में टोटल 135 सीट है, 21 इसका एनआईआरएफ रैंकिंग है, 248 एकड़ का कैंपस है और ये तेलंगाना के अंदर पड़ता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो आप देखो जनरल कैटेगरी से 99.84 परसेंटाइल, ठीक है,
एसटी कैटेगरी से 99.36 परसेंटाइल। तो आप ये परसेंटाइल का अंदाजा लगाकर चलो, ठीक है, परसेंटाइल लगभग लगभग यही रहेगा। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर रैंक है परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रैंक तो हर बार चेंज हो सकते हैं। जैसे ज्यादा बच्चा अपीयर हो गया तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रैंक चेंज हो जाएगा, लेकिन परसेंटाइल जो है वो वही बनेगा, ठीक है। तो आप ये परसेंटाइल देख करके चलना कि लगभग 99 प्लस परसेंटाइल ही लाने वाले बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सीट मिलेगा। उसमें से भी कई सारे बच्चों को 99.8 परसेंटाइल। ये अदर स्टेट है। होम स्टेट के बारे में भी अगर हम बात करें तो 98.33 जो गया है वो एससी कैटेगरी का गया है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एनआईटी राउरकेला, ठीक है, 1200 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है, एनआईटी राउरकेला। 113 सीट यहाँ पे है, 16th एनआईआरएफ रैंकिंग इसका है, और इसके लिए भी मिनिमम 95.6 परसेंटाइल गया है एसटी कैटेगरी का होम स्टेट से। राउरकेला मतलब उड़ीसा वाले बच्चों के लिए। और वहीं बाकी का आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको सही से समझ में आ जाएगा। अगर हम एनआईटी इलाहाबाद के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश के लिए तो 222 एकड़ का कैंपस है, जिसमें 325 सीट है, 325, और होना भी चाहिए भाई। यूपी कितना बड़ा है आपको पता है, तो यहाँ पे अदर एनआईटी से कम डबल सीट तो होना ही चाहिए। तो एनआईटी इलाहाबाद के बारे में अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी का आप देख सकते हैं होम अदर स्टेट से 19,260 रैंक तक मिला है, जिसके लिए 98.6 परसेंटाइल। और वहीं अगर होम स्टेट के बारे में बात करें तो 97 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में। बाकी आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा क्या कुछ रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम एनआईटी कालीकट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे 179 सीट है, 120 एकड़ का कैंपस है। कालीकट में आप देख सकते हैं 1,82,520 रैंक पर भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है। ये मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं कैटेगरी रैंक की बात करें तो 4056 एसटी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये किसमें? होम स्टेट के अंदर। अदर स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें भी 99 प्लस परसेंटाइल ही आपको लेकर के आने पड़ेंगे। तो जितने भी टॉप लेवल के एनआईटी हैं उसके लिए कम से कम आपको भाई 99 प्लस परसेंटाइल लेकर के आने पड़ेंगे। अगर हम एनआईटी जयपुर की बात करें, ठीक है, तो आप इसको भी वीडियो रोक करके यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद में एनआईटी नागपुर के बारे में बात करें तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर हम आगे थोड़ा सा बात करें यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में तो कुरुक्षेत्र में टोटल 108 सीट है, 300 एकड़ का कैंपस है, और इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 89.1 परसेंटाइल पर भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है। लेकिन किसको? लास्ट रैंकर बच्चा को, ठीक है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3,421 रैंक। तो यहाँ पे हमने टॉप 10 मतलब जो 10 टॉप के एनआईटी हैं उसके बारे में हमने बात करा है, टॉप 10 एनआईटी के बारे में। लेकिन उसके अलावा जो आपके 22 जो बचा है उसका क्या कुछ है? तो देखो, आपको अगर एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिनिमम 98 परसेंटाइल तो भाई लेकर के आना ही पड़ेगा, मिनिमम 98 परसेंटाइल, ठीक है। और उसमें भी 98 परसेंटाइल पर आपको टॉप में नहीं मिलेगा। किस में मिल जाएगा? एनआईटी जो आपके जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर है उसके अंदर, उसके बाद में एनआईटी नागालैंड के अंदर, एनआईटी मणिपुर के अंदर, इस तरीके के जो लोअर एनआईटी हैं वहां पे टियर 3 एनआईटी के अंदर एडमिशन आपको मिल पाएगा 98 परसेंटाइल। अगर आप जनरल कैटेगरी से लेकर के आते हैं तो वहां पे कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस का सीट ना लेकर के थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर लें, अगर कॉम्प्रोमाइज करके आप ईसीई तक आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तब आपको थोड़े अच्छे एनआईटी के अंदर में मिल जाएगा टियर 2 के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई देखो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही लेना है तब यहाँ पे थोड़ा सा मैटर करेगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा नीचे का ब्रांच, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच ले सकते हैं तो आपके टियर 2 में भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो आप 98 प्लस परसेंटाइल तो मिनिमम आपको आना ही चाहिए अगर आप एनआईटी के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर 97 परसेंटाइल के अप्रोक्स में अगर आपका बनता है तो भाई थोड़ा सा और नीचे के, सबसे नीचे के ब्रांच आपको लेना पड़ेगा जनरल कैटेगरी से। लेकिन ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 96 परसेंटाइल तक अच्छे ब्रांच उनको मिल जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आप एक मानकर चलिएगा, और एससी एसटी का आप इसे मानकर चलिए 94.5, ठीक है। 94.5 परसेंटाइल तक आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच या फिर ईसीई जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इस तरीके का ब्रांच मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि कॉलेज आप किस तरह का चाहते हैं। तो ये आप एक सेफ परसेंटाइल मानकर चलो। अदर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी एक वीडियो में सारे ही एनआईटीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आपका डिमांड आया तो मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें हम अलग अलग एनआईटीज के बारे में बात करेंगे, एक एक एनआईटीज को पकड़ के उसके बारे में, कंप्यूटर साइंस का,
आईटी का, ईसीई का एवं उसके अन्य जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उस एनआईटी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। मतलब हर एनआईटी के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे, हर आईआईटीज के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं भाई, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आप सभी के लिए आने वाली है, ठीक है। साथ ही पीडब्ल्यू का बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के सभी बच्चे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एनआईटीज के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना है तो मैं वो वीडियो बना दिया था, ये यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अभी जाकर के आप देखिए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।